कहानी की शुरुआत होती है घर के स्टोर रूम से, जहां एकता भाभी किसी काम से जाती हैं। लेकिन वहां का नजारा देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे के एक कोने में कामिनी और अयम नशे की हालत में एक दूसरे के गले लग रहे थे। ये देखकर एकता भाभी का खून उबल जाता है। वो गुस्से में आगे बढ़ती हैं और कामिनी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए चिल्लाती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अयम जी के पास आने की। एकता भाभी का शोर सुनकर ओमकार जी, दादी जी और परिवार के बाकी सभी सदस्य भागते हुए स्टोर रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। अयम और कामिनी को इस तरह नशे में धुत देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ओमकार जी गुस्से में अयम को हिलाते हैं और कहते हैं, अयम, होश में आओ। लेकिन अयम नशे में इतना चूर था कि वह लड़खड़ाती आवाज में कहता है कि वो कामिनी से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। ये सुनते ही एकता भाभी पूरी तरह टूट जाती हैं और रोने लगती हैं। लेकिन इस सब के पीछे एक गहरा राज छिपा था। दरअसल ये सारी साजिश दादी जी की थी। उन्होंने राध्या को फंसाने के लिए उसके जूस में नशे की दवा मिलाई थी और ग्लास उसके कमरे में रख दिया था। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा पलटा कि राध्या के आने से पहले कामिनी चुपके से उस कमरे में घुस गई और उसने वह जूस खुद पी लिया। बाद में जब अयम वहां आया तो उसने अयम को भी वही जूस पिला दिया। नशे के असर में दोनों बहकते हुए स्टोर रूम में चले गए, जहां वे पकड़े गए। जब सब कामिनी पर सवाल उठाने लगे तो खुद को बचाने के लिए दादी जी ने चालाकी से सारा इल्जाम राध्या पर लगा दिया। राध्या रोते हुए अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही कि वो तो पूरे समय प्रथम सर के साथ थी, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। माहौल को बिगड़ता देख कामिनी चालाकी से वहां से भागकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है और खिड़की के पास खड़ी होकर रोने का नाटक करने लगती है। पूरा परिवार भी उसके पीछे पीछे कमरे में पहुंच जाता है। तभी अयम उसके पास जाता है और बेहद गंभीर आवाज में कहता है, कामिनी, अब बहुत हो चुका। तुम सब लोगों को पूरा सच बता दो। कामिनी को लगने लगता है कि अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वो घबरा जाती है और खुद को बचाने के जुनून में एक खौफनाक कदम उठाती है। वह अयम को जान से मारने की नीयत से खिड़की से बाहर जोरदार धक्का दे देती है। अयम को नीचे गिरते देख पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। एकता, राध्या, प्रथम और बाकी सब दौड़कर खिड़की की तरफ आते हैं। नीचे अयम को बेहोश पड़ा देख ओमकार जी तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को फोन करते हैं और अयम को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल के बाहर पूरा मित्तल परिवार रो रहा था। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर बताते हैं कि अयम की हालत स्थिर है, लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और घर के कर्मचारियों से पता चलता है कि अयम और कामिनी के बीच गहरी बहस हुई थी, जिससे पुलिस का शक कामिनी पर गहरा जाता है। कामिनी समझ जाती है कि अब पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। वह चुपचाप घर लौटकर अपने कमरे में मोबाइल और कुछ दस्तावेज छिपाने लगती है, लेकिन राध्या चुपके से उसका पीछा करती है और उसकी हर हरकत देख लेती है। राध्या तुरंत प्रथम को बुलाती है और दोनों मिलकर कामिनी के कमरे की तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें एक पेन ड्राइव मिलती है। जैसे ही वे उसे लैपटॉप में चलाते हैं, कामिनी का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। उसमें ऐसी रिकॉर्डिंग्स थी जो साबित करती थी कि कामिनी लंबे समय से मित्तल परिवार के खिलाफ साजिश रच रही थी। तभी कामिनी कमरे में आती है और पेन ड्राइव देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस मित्तल हाउस पहुंचती है। राध्या वह पेन ड्राइव पुलिस को सौंप देती है। ठोस सबूत मिलने पर इंस्पेक्टर कहता है कि अब हमें पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। कामिनी का चेहरा पूरी तरह उतर जाता है। उसी वक्त अस्पताल से फोन आता है कि अयम को होश आ गया है, जिससे पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी लौट आती है। अयम पुलिस को दिए अपने बयान में साफ साफ बता देता है कि बहस के दौरान कामिनी ने ही उसे खिड़की से धक्का दिया था। जब पुलिस कामिनी को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है, तो जाते जाते भी कामिनी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। वो गुस्से में पूरे परिवार की तरफ देखकर धमकी देती है, मैं फिर वापस आऊंगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अपना बदला जरूर लूंगी और तुमसे शादी करके रहूंगी। उसकी यह बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। कामिनी तो चली जाती है, लेकिन दादी जी मन ही मन डर से कांप उठती हैं कि कहीं उनका सच भी इस परिवार के सामने ना आ जाए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें।